जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैन धर्म एक भावना प्रधान धर्म है। यदि जीवन में हम एक भी भावना अच्छी रखते हैं या यूँ कहें किसी भी एक नियम का हम पूर्ण दृढ़ता से और श्रद्धा से पालन करते हैं तो पवित्र जीवन की यह परंपरा हमें शुद्धता के शिखर तक पहुँचा देती है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने 2 भावों तक सुपात्र दान के प्रति दृढ़ आस्था रखी और विपुल धन संपत्ति के मालिक बने, चारित्र धर्म स्वीकार किया और अंत में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की। ये कहानी है धनदत्त श्रेष्ठी की, जो जयपुर शहर में रहते थे। इनका जयपुर में ही एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। एक बहुत ही सुशील और सुंदर पत्नी थी और साथ ही 4 पुत्र भी थे। ये चारों पुत्र बड़े ही विनम्र और आज्ञाकारी थे। चारों पुत्रों की विवाह हो गया और उनकी जो पुत्र वधुएं आई वे भी बहुत नम्र, मधुर भाषणी और विनयशील थी। इस प्रकार उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल था। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी और परिवार में खुशहाली भी थी। लेकिन इन सब के बीच एक ही कमी थी कि वह धनदत्त श्रेष्ठी बड़ा ही कंजूस था। वह अपने परिवार का पालन तो भली प्रकार से करता था, लेकिन धर्म के कार्यों में पैसा खर्च करना उसे पसंद नहीं था। उसने अपने पुत्रों को भी किसी भी प्रकार का दान धर्म करने के लिए मना कर रखा था। पुत्रों को भी कभी दान धर्म करना होता था तो उसे पहले अपने पिता से आज्ञा लेनी होती थी। इतने बड़े श्रेष्ठी परिवार ने एक भी बार स्वामी वात्सल्य का भी लाभ नहीं लिया था। इसी कारण पूरे संघ में उनकी अपकीर्ति फैली हुई थी और सभी उन्हें महाकंजूस समझते थे। एक बार मेवाड़ का एक तेजपाल नाम का श्रावक धनदत्त श्रेष्ठी के पास आया। वह अपने आजीविका के तलाश करने के लिए जयपुर आया था। धनदत्त श्रेष्ठी से जब वह मिला तो श्रेष्ठी ने उसे अपने दुकान में कार्य करने के लिए रख लिया। बड़ी ही जल्दी उसने सारा काम समझ लिया और अच्छी तरीके से सारा कार्य करने लगा। एक बार तेजपाल श्रावक को इच्छा हुई कि अपने परिवार के साथ धर्म यात्रा के लिए यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए निकले, लेकिन इसके लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसीलिए उसने धनदत्त श्रेष्ठी से कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार में ली। धनदत्त श्रेष्ठी ने तीर्थ यात्रा के लिए तेजपाल को 11,533 स्वर्ण मुद्राएं उधार स्वरूप दे दी। तेजपाल खुशी खुशी अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गया। जब तीर्थ यात्रा पूरी हुई और वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय में भी तेजपाल को यही चिंता थी कि वह किस प्रकार से धनदत्त श्रेष्ठी का ऋण चुकाएगा। ऋण चुकाने की चिंता में ही तेजपाल की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में राजगृही नामक नगरी में गोभद्र सेठ के रूप में उसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरी तरफ धनदत्त श्रेष्ठी के चारों पुत्र अपने पिता की कंजूसी से बड़े परेशान थे, लेकिन किसी भी तरह वो स्वामी वात्सल्य का लाभ लेना चाहते थे। इसके लिए पुत्रों ने एक योजना बनाई और उन्होंने दुकान का हिसाब किताब देखना छोड़ दिया। कई समय तक हिसाब किताब न देखने के कारण सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। धनदत्त श्रेष्ठी समय समय पर पुत्रों को सचेत कर रहे थे कि वह भली प्रकार से दुकान का हिसाब किताब देखें, लेकिन पुत्रों ने टालमटोल कर दिया और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन धनदत्त श्रेष्ठी को हिसाब किताब के कार्यों में कोई लापरवाही पसंद नहीं थी और साथ ही हिसाब किताब के मामले में उसे किसी भी प्रकार का आलस भी नहीं था। तब पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप ही दुकान का हिसाब किताब ठीक कर लीजिए। इस पर सेठ धनदत्त खुशी खुशी तैयार हो गए और बोले कि मैं तो ये सारा काम एक ही दिन में कर दूंगा। पुत्रों ने कहा कि ठीक है, आप सारा काम आराम से घर में बैठकर 7वीं मंजिल पर कमरे में बैठकर आराम से कीजिए और आपको दुकान पर भी आने की कोई जरूरत नहीं है। हम आराम से दुकान का कार्य संभाल लेंगे। धनदत्त श्रेष्ठी खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही श्रेष्ठी उठकर घर की 7वीं मंजिल पर चला गया और वहाँ पर हिसाब किताब करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ सारे पुत्रों ने अपने पत्नियों को पहले से ही समझा दिया था कि हम आज स्वामी वात्सल्य का कार्यक्रम रखेंगे और सारी पुत्र वधुएं भी सुबह सुबह उठकर भोजन तैयार करने में जुट गयी। जब नौकार्थी का समय आया तो एक पुत्र वधु ने जाकर श्रेष्ठी को नाश्ता दे दिया और लौटते समय कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। सभी को ये चिंता थी और डर भी था कि किसी भी तरह से श्रेष्ठी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद चारों पुत्र खुशी खुशी गुरु महाराज के प्रवचन सुनने को गए और प्रवचन के बाद पूरे संघ को उन्होंने स्वामी वात्सल्य का निमंत्रण दे दिया। साथ ही कई घरों में जाकर भी उन्होंने स्वामी वात्सल्य के लिए लोगों को निमंत्रित करके बुलाया। लोगों के बीच बड़ा ही कौतूहल था कि इतने महाकंजूस व्यक्ति आज हमें स्वामी वात्सल्य के लिए कैसे बुला रहे हैं। तो सभी लोग खुशी खुशी उनके घर पधारे। स्वामी वात्सल्य चल रहा था और दूसरी तरफ श्रेष्ठी
हिसाब किताब में मग्न थे। उसी समय एक तपस्वी मुनि वहाँ से गुजरे। जब श्रेष्ठी के पुत्रों ने उन मुनि को देखा तो गोचरी के लिए निवेदन करने लगे। इस पर वे संत गोचरी के लिए पधारे। सारे परिवार ने और सारे संघ ने गोचरी का लाभ लिया और जय जयकार के नारे गूंजने लगे। ये जयकार के नारे ऊपर 7वीं मंजिल तक गए। तब जब ये श्रेष्ठी के कानों में पड़े तब उसने सोचा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं और उसने खिड़की से झांक कर देखा। तब उसे पता चला कि मेरे घर में तो स्वामी वास्तव्य हो रहा है और एक इतने बड़े तपस्वी मुनि भी पधारे हुए हैं जिनको सारे परिजन गोचरी बहरा रहे हैं। तब सेठ का मन परिवर्तित हो गया और उसने सोचा कि मैंने पूरा जीवन कंजूसी में निकाल दिया, अब अंत समय में मुझे ये कंजूसी छोड़नी चाहिए और इतने बड़े संत जो मेरे घर पधारे हैं तो मुझे भी उन्हें गोचरी बहराने का लाभ लेना चाहिए। ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजा तो बाहर से लॉक ही था। तब उन्होंने खिड़की से झांक कर अपने पुत्रों को आवाज दी और बहुत दरवाजा खटखटाया, लेकिन 7वीं मंजिल और नीचे इतना शोर होने के कारण किसी ने सुना नहीं। इस बात पर भी श्रेष्ठी को कोई गुस्सा नहीं आया और श्रेष्ठी के मन में तो सिर्फ यही तीव्र भावना थी कि किसी भी तरह से मैं मुनि को गोचरी बोला सकूं। जब किसी भी प्रकार से वह बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने खिड़की, दरवाजे और पाइप के सहारे ही नीचे उतरने की कोशिश की। एक तो वृद्धावस्था और इतनी ऊपर से नीचे आते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर गए और उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय मुनि को गोचरी बोराने की शुभ भावना उनके मन में थी, इसी कारण उन्हें अगला जन्म भी मनुष्य भाव मिला, लेकिन पूरे जीवन भर कंजूस रहे। इस कारण अगले जन्म में उन्हें दरिद्रता मिली, यानी कि एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ। राजगृही नगरी के पास ही एक शालिग्राम नाम का नगर था। वहाँ धन्या नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी कुक्षी से इंद्रदत्त श्रेष्ठी का पुनर्जन्म हुआ। नाम संगम रखा गया। संगम का बचपन में ही अपने पिता से वियोग हो गया। गरीबी की स्थिति में धन्या ठीक से अपने बेटे का लालन पालन नहीं कर पाती थी। वह दूसरों के घरों में काम करके धन कमाती थी और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी और बड़ी ही गरीबी में उनके दिन निकल रहे थे। जब संगम 8 वर्ष का हो गया तब वह घर के पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाने लगा। वहाँ और भी उसके मित्र बन गए। एक बार नगर में कोई त्योहार था तो सबके घरों में खीर बनी हुई थी, लेकिन धन्या बहुत ही गरीब अवस्था में थी, इसलिए खीर नहीं बना सकती थी और बालक संगम ने भी खीर का नाम पहली बार सुना था। जब सारे बालकों ने उसे बताया कि उन्होंने अपने घर में आज खीर खाई है तो संगम की भी इच्छा हुई कि वह भी खीर खाए और वह अपनी माँ से आकर खीर बनाने के लिए बोलने लगा, लेकिन माँ ने बनाने से इनकार कर दिया। इस पर वह रोने लगा और उसको रोता देखकर माँ भी रोने लगी। उन दोनों की रोने की आवाजें सुनकर आसपास के पड़ोस की स्त्रियां आई और उन्होंने रोने का कारण पूछा। तब माँ ने बताया कि इस बच्चे की खीर खाने की इच्छा है, लेकिन अपनी दरिद्रता के कारण मैं खीर नहीं बना सकती हूँ। तब स्त्रियां बोली, कोई बात नहीं, हम अपने घर से खीर ला देते हैं तो आप उसे खिला दीजिए। इस पर धन्या ने कहा कि खुद से बनाकर जब मैं खीर इस बालक को दूंगी तभी मुझे ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। ये सुनकर वे सारी महिलाएं बोली कि ठीक है, खीर बनाने की सारी सामग्री हम आपको दे देते हैं और आप खीर बना दीजिए। तब धन्या को किसी महिला ने दूध दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने शक्कर दिए, किसी ने मेवे दिए। इस तरह से खीर की सारी सामग्री धन्या ने एकत्रित की और खीर बनाकर अपने संगम पुत्र को दी और ऐसा कर वो अपने काम पर चली गई। इधर संगम जब खीर को खाने ही वाला था तो एक तपस्वी मुनि वहाँ से निकले। पशु चराते समय जंगल में कई बार संगम ने तपस्वी मुनियों को देखा था और किस प्रकार से गोचरी बोराई जाती है यह भी देखा था। जब मुनि को उसने वहाँ से गुजरते देखा तो गोचरी के लिए आग्रह किया। मुनि गोचरी के लिए संगम के घर आ गए और जो खीर बनाई थी वह खुशी खुशी संगम ने मुनि के पात्र में डाल दी। मुनि बस रुको रुको करते जा रहे थे, लेकिन खुशी में उसने सारी खीर मुनि के पात्र में डाल दी। अंत में जो थोड़ी सी खीर थाली में लगी रह गई थी वो संगम ने चाट ली, जो बड़ी ही स्वादिष्ट थी। मुनि को गोचरी बोराने का सारा दृश्य उन आसपास की महिलाओं ने देखा और सुपात्र दान की बड़ी ही प्रशंसा की। कुछ समय बाद धन्या वापस आती है और देखती है कि संगम ने पूरी खीर खा ली है। तब थोड़ी खीर और उसको खाने के लिए देती है। संगम इस पर भी यह नहीं बताता है कि उसने मुनि को गोचरी में ये खीर बोरा दी है और जो बची हुई खीर होती है वह खुशी खुशी खा लेता है। अपने जीवन में पहली बार इतना पौष्टिक खाना खाता है, इस कारण से उसकी रात में ही तबीयत बिगड़ जाती है और पेट में दर्द होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद संगम राजगृही नगरी में उसी तेजपाल के यहाँ पैदा होता है जो गोभद्र श्रेष्ठी के रूप में जिसने दूसरा जन्म लिया था। गोभद्र सेठ के यहाँ उस बालक का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन पोषण हुआ।
आगे चलकर गोभद्र सेठ को वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा लेकर अपना जीवन पूर्ण किया और देवलोक में देव बने। गोभद्र सेठ के यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ था उसका नाम शालीभद्र रखा गया था। ये वही शालीभद्र हैं जिनकी कहानी हम सब जानते हैं। देव बने इनके पिता प्रतिदिन 99 दिव्य वस्त्र आभूषणों की पेटियां देवलोक से उपहार स्वरूप भेजते थे। रियल में वह तेजपाल का ही जीव था जिन्होंने इस तरह से उपहार भेजकर अपना ऋण चुकाया था। शालीभद्र की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। यहाँ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि हम एक भी नियम को सच्चे मन से निभाते हैं तो अंत में मुक्ति के मार्ग तक जरूर पहुँचते हैं। हमारी शुभ भावनाएं हमारे अच्छे कर्मबंध का कारण बनती हैं। हमारे मन के भाव अच्छे बने और हम सुलभबोधी बने, इसी भावना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में शालीभद्र की कहानी सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।